रानी लक्ष्मीबाई, वीरता का प्रतीक। नमस्ते दोस्तों। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की वीरता, स्वाभिमान और साहस का प्रतीक बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है रानी लक्ष्मीबाई। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस महान वीरांगना के बारे में जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया और भारत की आजादी की पहली चिंगारी जलाई। उनका जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ था और उनका मूल नाम था मणिकर्णिका तांबे। उन्हें प्यार से मनु बुलाया जाता था। बचपन से ही मनु को पढ़ाई लिखाई और युद्ध कलाओं जैसे घुड़सवारी और तलवारबाजी का बहुत शौक था। उस समय के लड़कियों के लिए यह असामान्य था, लेकिन उनके पिता उन्हें एक छोटे बेटी की तरह पालते थे। 14 साल की उम्र में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था और वे झांसी की रानी बन गई। झांसी की रानी और ब्रिटिश नीति। रानी लक्ष्मीबाई ने एक कुशल शासिका के रूप में झांसी का शासन संभाला, लेकिन उनकी खुशी तब दुख में बदल गई जब उनके इकलौते पुत्र दामोदर राव की मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम आनंद राव रखा गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया। यह वह समय था जब ब्रिटिश भारत में व्यपगत का सिद्धांत की नीति अपना रहे थे। इस नीति के अनुसार अगर किसी शासक का अपना कोई पुरुष वारिस नहीं होता था तो उसकी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौसी ने 1853 में झांसी पर कब्जा करने का फरमान जारी कर दिया। युद्ध का आगाज, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों के इस फैसले से रानी लक्ष्मीबाई बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इस एक वाक्य ने न केवल ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी बल्कि पूरे भारत में क्रांति की एक लहर दौड़ा दी। 1857 के महान विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जिससे एक नारी सेना का गठन हुआ। उनके नेतृत्व में झांसी की सेना ने ब्रिटिश सेना का डटकर सामना किया। ग्वालियर की लड़ाई और शहादत। ब्रिटिश सेना ने मेजर जनरल व्यू रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला किया। रानी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन जब उन्हें लगा कि झांसी को बचाना मुश्किल है तो वे अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर कालपी और फिर ग्वालियर की ओर निकल पड़ी। ग्वालियर में उन्होंने तात्या टोपे और अन्य विद्रोहियों के साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। 18 जून 1858 को ग्वालियर में एक भयंकर युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। व्यू रोज ने खुद कहा था, विद्रोहियों में वह एकमात्र मर्द थी। उनकी शहादत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान फूंक दी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता, साहस और देशभक्ति से यह साबित कर दिया कि एक महिला भी किसी पुरुष से कम नहीं होती। वे केवल झांसी की रानी नहीं बल्कि पूरे देश की रानी थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारी आजादी और स्वाभिमान पर खतरा हो तो हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि डटकर मुकाबला करना चाहिए। आज भी रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर भारतीय को प्रेरणा देता है और उनकी गाथा हमेशा के लिए एक अमर कहानी रहेगी। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां देख सके। जय हिंद।